इस दुनिया में कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती हैं। लोग साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं तो कुछ लोग दावा करते हैं कि जब तक मौत उन्हें अलग नहीं कर देती तब तक वो एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी लव स्टोरी बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। नेपाल के इन्फ्लुएंसर सर्जना सुवेदी और विवेक की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जो हमेशा के लिए अब अमर हो गई है। ये ऐसी लव स्टोरी है जिसमें फिल्मों की तरह सस्पेंस, ड्रामा या रोमांस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमोशन है। विवेक सर्जना की कहानी बताती है कि कैसे एक दूसरे के लिए जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ा रहा जा सकता है और साथ निभाया जा सकता है। दोस्तों, नेपाली कपल विवेक और सर्जना सुवेदी का एक और वीडियो सामने आया है जो आपका कलेजा चीर कर रख देगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सवाल यही करेंगे, ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? दिल अंदर ही अंदर रोएगा। दोस्तों, जब से होश आया है ऐसी प्रेम कहानी मैंने अब तक नहीं देखी। सर्जना की ये चित्कार उस वक्त की है जब विवेक के अंतिम संस्कार होने वाला था। जहां एक आखिरी बार अपने पति को देख सर्जना खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। विवेक को 19 दिसंबर को ब्रेन कैंसर के चलते निधन हो गया। विवेक और सर्जना की लव स्टोरी की जितनी मिसाल दी जाए उतनी कम है। सोशल मीडिया पर यह नेपाली कपल पिछले साल काफ़ी वायरल हुआ था, जिस पर सर्जना अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी और आखिरी समय तक उसके साथ साए की तरह रही। ये देख किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आया है जिसे देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब अपने पति को अंतिम विदाई देने की बारी आई तो सर्जना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो विवेक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है। वो उन्हें पकड़कर चीख मारकर और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनके घर वालों ने जैसे तैसे उसे संभाला। 32 साल का विवेक ब्रेन कैंसर की स्टेज 4 पर थे। उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। वो 2022 में अपनी पत्नी के साथ पीएचडी करने के लिए यूएस गए थे। सर्जना ने पीपल ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि पहले विवेक को सिर में तेज दर्द होने शुरू हुआ जो रुक नहीं रहा था। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने चलना भी बंद कर दिया था। जब विवेक चेकअप कराने गए तब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा मुझे। एमआरआई के बाद पता चला कि उन्हें स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर है। उस दिन मियाँ बीवी काफ़ी रोए। एक ही महीने में उनकी 2 बड़ी सर्जरी हुई और कुछ ही महीनों में उनकी कीमोथेरेपी भी शुरू हो गई। सर्जना ने बताया कि कैसे धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी जा रही थी। सर्जना ने इस पूरे सफ़र में उनका बाखूबी साथ निभाया। यहाँ तक कि जब विवेक के बाल झड़ने लगे तो सर्जना ने भी अपने बाल काट लिए थे। विवेक और सर्जना की राहें 19 दिसंबर को हमेशा के लिए अलग हो गई। स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से लड़ते हुए विवेक का निधन हो गया। कैंसर से उनकी लड़ाई और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भरे मुश्किल दिनों को कुछ वीडियोज़ में पत्नी सर्जना ने डॉक्यूमेंट किया जो दिल को चीर देने वाला है। विवेक के ब्रेन कैंसर का पता स्टेज 1 में ही चल गया था, लेकिन तब से सर्जना उनके साथ ढाल बनकर हर वक्त मौजूद रही। दोनों ने मिलकर कैंसर को हराने की ठान ली और करोड़ों लोग इसके गवाह भी बने। हर वक्त सर्जना विवेक की ताकत बनकर खड़ी रही, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंत में कैंसर की ही जीत हुई, लेकिन दोनों ने अपनी लव स्टोरी के जरिए दुनिया को जरूर बता दिया कि शादी, प्यार और कंपेनियनशिप के सही मायने का अर्थ क्या होता है। इस दौरान खुशी भरे पलों को भी दोनों ने खुलकर सेलिब्रेट किया। अगस्त में सर्जना ने विवेक के 32वें जन्मदिन का वीडियो भी शेयर किया था। सर्जना ने काफ़ी खूबसूरती से अपने पति के जन्मदिन को खास बनाया था। विवेक के चेहरे पर
खुशी साफ नजर आ रही थी। हर संभव कोशिश के बाद भी दिसंबर में विवेक का निधन हो गया। सलजना ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस खबर की पुष्टि की। कई लोगों ने विवेक सलजना की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे सबसे अनोखी लव स्टोरी माना। कई यूजर्स का कहना है कि कैंसर से लड़ाई के अलावा भी सलजना हर कदम पर विवेक के साथ खड़ी रही, चाहे उनके लिए अपने बाल कटाने हो या उनके हर काम खुद करना हो। विवेक के अंतिम संस्कार में सलजना का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। उनकी लव स्टोरी वाकई निष्ठा और लगन का उदाहरण है। यही कारण है कि विवेक सलजना लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों के साथ में ये सफ़र भी अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी ये लव स्टोरी हमेशा लोगों को ये सीख और प्रेरणा देगी कि प्रेम की क्या शक्ति होती है और कंपेनियनशिप का क्या मायने होता है। शुक्रिया।